हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज की इस वीडियो में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के मेंटेनिंग एफिशिएंसी एट योर वर्कप्लेस, लेबर लॉ और कस्टमर इंटरेक्शन, तीन टॉपिक्स के क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन किया है जो कि भारत स्किल्स के नए क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन बैंक डीजीटी ने 2022 में प्रोवाइड किया था और आईटीआई के काफी सारे स्टूडेंट को इनके बारे में अभी भी मालूम नहीं है। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे के सारे नए हैं, आपको किसी भी बुक में ये प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। और अब की बार जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपके जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। इनसे बाहर आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे टोटल 70 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जो कि इन तीनों टॉपिक्स को कवर करते हैं। 10 प्रश्न होंगे जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, ए वर्कर हेल्प्स ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज सच एज ए वर्कर इज कॉल्ड। तो कोई भी कर्मचारी है जो कि अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके काफी अच्छा आउटपुट देता है, तो इस प्रकार का जो कर्मचारी होता है वो क्या कहलाता है? वो होता है प्रोडक्टिव कर्मचारी, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, हु गेट्स द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। जब किसी कंपनी के अंदर जो है उत्पादन में वृद्धि होती है तो इसका फायदा किसे होता है? तो इसका फायदा जो है सरकार को भी होता है क्योंकि उनको टैक्स मिलता है। इसके अलावा कस्टमर को भी फायदा होता है क्योंकि जब कंपनी ज्यादा उत्पादन करती है तो डेफिनेटली मार्केट में जो है उसका प्राइस कम होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा उस कंपनी को भी बेनिफिट होता है क्योंकि प्राइस कम होने की वजह से वो मार्केट में प्रोडक्ट ज्यादा बिकने भी लगता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इन सभी को जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ने से फायदा होता है। तीसरा प्रश्न है, वर्क बिकम्स मोर एफिशिएंट विद। कोई भी काम जो है काफी अच्छे तरीके से होता है कब? तो ऑप्शन दिए गए हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ गलत होगा, एक्सपेंशन रेट गलत होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा, टीम वर्क और कोलैबोरेशन। जब भी हम जो है टीम वर्क में जो है इकट्ठे होकर काम करते हैं, कोलैबोरेशन करके काम करते हैं, तो कोई भी काम काफी अच्छे तरीके से होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। चौथा प्रश्न है, एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। जीडीपी का मतलब होता है कि किसी भी देश के अंदर एक साल के अंदर कितना उत्पादन किया गया, कितनी चीजों का प्रोडक्शन किया गया। पांचवा प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अवर सेल्फ फॉर ए बेटर फिजिकल सोशल इंटेलेक्चुअल स्टेट इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछा गया है कि अवर सेल्फ, खुद को एक अच्छे फिजिकल, सामाजिक तौर पर या फिर आंतरिक तौर पर हम अपने अंदर कुछ बदलाव करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? तो खुद के अंदर जब हम बदलाव करते हैं जो कि अच्छे के लिए होता है वो होता है पर्सनल ग्रोथ, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। छठा प्रश्न है, एज ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो दे नीड टू। किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए क्या करना होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कंपनी को जो है अपडेटेड रहना होगा बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ में। तो ऑप्शन बी आपका सही है। सातवां प्रश्न है, एज टेक्नोलॉजी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है कंपनियों को क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी काम करने चाहिए। एक तो कंपनी को जो है हाई एंड यानी कि अच्छी से अच्छी मशीनरी खरीदनी चाहिए, अपने कर्मचारियों को समय समय पर जो है ट्रेन करना चाहिए, उनको प्रशिक्षण देना चाहिए। इसके अलावा कर्मचारियों के साथ में सेफ्टी के जो ट्रेनिंग होती है वो भी करवानी चाहिए ताकि कंपनी में किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। आठवां प्रश्न है, वन ऑफ द की रीजन आइडेंटिफाई एज अफेक्टिंग माइग्रेंट लेबरर मोस्ट इज। तो दिए गए ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताइए जो ये बताता है कि जो माइग्रेंट लेबरर होती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जो मजदूर लोग काम करते हैं, तो कौन सी चीज है जो कि उनके सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है? तो वो होती है लैक ऑफ लिटरेसी, शिक्षा की कमी। मान लीजिए आप किसी दूसरे देश में जाके काम करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आपको वहां पे क्या काम मिलेगा? वही लेबर मजदूरी का काम मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास शिक्षा है, आपके पास कोई स्किल है, तो आपको वहां पे एक अच्छी जॉब मिलेगी और आप वहां पे अच्छे खासे पैसे भी कमा पाएंगे। तो जो शिक्षा की कमी होती है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। नौवां प्रश्न है, व्हेन ए कंपनी इज नॉट प्रोडक्टिव। जब भी कोई कंपनी प्रोडक्टिव नहीं होती है, अच्छे से उत्पादन नहीं कर रही होती है, इट हैज ए डैश इफेक्ट ऑन इट्स एम्प्लॉय एंड सोसाइटी। तो उसका उसके कर्मचारियों पर और सोसाइटी पर, समाज पर किस प्रकार का प्रभाव होगा? तो जो प्रभाव होगा वो नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा, क्योंकि इससे कंपनी लॉस में चलने लगती है, उसका घाटा होने लगता है, नुकसान होने लगता है। 10वां प्रश्न है, मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी इज ए डैश प्रोसेस। जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो उत्पादकता होती है, उसको इंप्रूव करना और उसको बनाए रखना किस प्रकार का प्रोसेस होता है? ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।